कि अमेरिकन नेवी सोल्जर्स को समुद्र में क्यों दफनाया जाता है, और क्या हो अगर किसी एस्ट्रोनॉट की स्पेस स्टेशन के अंदर मौत हो जाए, और क्या आपने कभी किसी की मौत पर इसके फैमिली मेंबर्स को डांस करते हुए देखा है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अनयूजुअल फ्यूनरल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सी बैरियल्स। दोस्तों, आमतौर पर अगर किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो इसे जमीन में दफन करके इसकी कब्र बना दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी को समुद्र में दफन होते हुए देखा है? वेल, सुनने में तो ये बात अनयूजुअल लगती है, भला कोई किसी को समुद्र में कैसे दफना सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर अमेरिकन नेवी के किसी सोल्जर की एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौत हो जाती है तो इसे जमीन में नहीं बल्कि समुद्र में ही दफना दिया जाता है। इनका ये ट्रेडिशन कई सालों से चलता आ रहा है। बहरी जहाज क्योंकि जमीन से हजारों मील दूर होते हैं और वहां तक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं, इसलिए ये लोग मरे हुए फौजियों को समुद्र में ही दफन कर देते हैं। शुरू में इन शिप्स के अंदर मेटल के बने हुए ताबूत रखे जाते और जब किसी सोल्जर की डेथ होती थी तो इसके रिलीजन के मुताबिक तमाम रसूमात अदा करके इसके ताबूत को समुद्र में फेंक दिया जाता था। लेकिन अब इन मरने वाली फौजियों की बॉडीज को एक खास किस्म के कफन में लिपटा दिया जाता है और इसे ऊपर से अच्छी तरह बांधकर बॉक्स में डालते हैं और आखिरकार रसूमात पूरी करके इसे समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। इवन इनकी फैमिलीज भी इन्हें आखिरी बार नहीं देख पाती और इन्हें समुद्र के अंदर बहा दिया जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, दुनिया में हर रोज लाखों लोगों की डेथ होती है और इन्हें इनकी मजहबी रसूमात के मुताबिक दफन भी किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स स्पेस में जाकर फौत हो जाए? वेल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर वक्त एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर जाकर मर जाए तो इसके साथ क्या किया जाता है? वेल, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या नासा ने अभी तक इस चीज के मुतालिक कोई रूल नहीं बनाया कि अगर कोई स्पेस में जाकर मर जाए तो इसके साथ क्या किया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई एस्ट्रोनॉट ओपन स्पेस में चला जाता है तो 30 सेकंड के अंदर अंदर इसकी मौत हो जाती है। इवन स्पेस स्टेशन के अंदर भी इन्हें जान का खतरा हो सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस तरह का कोई रूल नहीं बनाया गया। एक रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट क्रिस हेडफील्ड के मुताबिक सबसे पहली बात तो ये है कि स्पेस स्टेशन में डेड बॉडी को रखने के लिए जगह जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर डेड बॉडी को प्रिजर्व सूट पहनाकर किसी ठंडी जगह पर भी ले जाया जाए तो भी इसकी बॉडी को प्रिजर्व किया जा सकता है। मोरओवर, इनका कहना था कि अगर इंसान को पानी में दफनाया जा सकता है तो इसे स्पेस में भी छोड़ना गलत नहीं होगा। एनीवे, जो भी हो, स्पेस में मौत किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। दोस्तों, हम जिस माशरे में रहते हैं वहां आमतौर पर हमें मौत के बाद दो ही चीजें देखने को मिलती हैं। इनमें या तो मुर्दे को जमीन के अंदर दफनाया जाता है या फिर हिंदू मजहब के तहत इसकी बॉडी को जला देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मरने वाली की बॉडी को ना तो जमीन में दफनाया जाए और ना ही जलाया जाए बल्कि मरने के बाद इसे यूं ही गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए? वेल, आप बिलीव नहीं करेंगे कि पारसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने मरने वालों को ना तो जलाते हैं और ना ही दफन करते हैं। ये लोग अपने मरने वाले को छूते तक नहीं है। इनका मानना है कि अगर कोई शख्स मरे हुए शख्स को छूता है तो वो नापाक हो जाता है। ये लोग आग और जमीन दोनों को बहुत ही मुकद्दस और पाक समझते हैं और इनका कहना है कि एक नापाक इंसान इन दोनों जगहों पर नहीं रह सकता। इनके मजहब में कुछ मखसूस लोग होते हैं जो मरे हुए लोगों की बॉडीज को उठाकर पहाड़ पर बनी हुई एक खास जगह पर छोड़ आते हैं। वहां पर लाशों को गिद्ध और दूसरे जंगली परिंदे नोच नोच कर खा जाते हैं और इनकी सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह जाती हैं। शॉकिंग बात यह है कि जो लोग इन लाशों को पहाड़ों पर फेंक कर आते हैं इन्हें भी माशरे में नापाक और गुनाहगार समझा जाता है और इन्हें दूसरे लोगों के नजदीक तक नहीं आने दिया जाता। एनीवे, जो भी हो, इससे ज्यादा क्रूअल मजहब दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आप मीम्स देखते हैं तो आपने कॉफन डांस की वीडियो जरूर देखी होगी। वैसे तो ये डांस मीम की दुनिया का बादशाह है, लेकिन इसकी असल हकीकत काफी इरिटेटिंग है। असल में ये डांस गाना के रहने वाले लोगों की एक मुकद्दस रस्म है। इस इलाके में अगर कोई शख्स मर जाता है तो ये लोग इसकी मौत का सोग नहीं मनाते बल्कि इस मौके को एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इस फंक्शन में मरने वाले के तमाम रिश्तेदारों को जमा किया जाता है और इसकी मौत का जश्न मनाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लोग बाकायदा ढोल और बैंड वालों को हायर करते हैं जो कि इसकी कफन को उठाकर गलियों में ऐसे डांस करते हैं जैसे ये मरा नहीं बल्कि इसकी शादी हो रही हो। इवन इस रस्म में शादियों की तरह खाना भी तैयार किया जाता है और मुसलसल 7 दिन तक मुर्दे का जश्न मनाते हैं। इन लोगों का मानना है कि मौत किसी इंसान को खत्म नहीं कर सकती। जब इंसान मरकर दूसरी दुनिया में जाता है तो वो अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करता है जहां इस दुनिया में खत्म होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लोग अपने
वाले मुर्दों को ना तो दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि इसकी पसंदीदा चीज के बने हुए कॉफन में रखकर एक मखसूस जगह पर छोड़ाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उस मरने वाले को गाड़ी या जानवर वगैरह पसंद था तो उस मुर्दे को उसी शेप के बने हुए कॉफन में डाल देते हैं। इसी तरह अगर किसी को एयरप्लेन या कोई परिंदा वगैरह पसंद था तो ऐसे ही शेप के कॉफन बनाए जाते हैं और इन्हें इसी तरह इनमें डालकर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर जब किसी इंसान की मौत होती है तो इसके घर में शोक का माहौल बन जाता है। इसमें मरने वाली की फैमिली तो दुखी होती ही है, लेकिन जो भी किसी की मौत के बारे में सुनता है तो वो भी दुखी हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई अपने मरने वालों को उठाकर खुशी से डांस करना स्टार्ट कर दे। वेल, सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन मेडागास्कर के एक इलाके में जब किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो इसके घर वाले एक अजीबोगरीब रस्म अदा करते हैं जिसे फेमेडिया कहा जाता है। इस रस्म में मरने वाले को कफन पहनाने के बाद खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई में लिपेटा जाता है और फिर इसके रिश्तेदार इसकी बॉडी को उठाकर डांस करना शुरू कर देते हैं। इस इलाके के लोग मरने वाले की मौत पर रोते नहीं बल्कि खुशी से नाचते हैं और फिर इसे दफना देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लोग हर 3 से 4 साल के बाद इन कब्रों में से मुर्दों को दोबारा बाहर निकाल लेते हैं और इनका कफन बदलते हैं और फिर इसी तरह इनकी बॉडीज को उठाकर डांस करते हैं। इन्हें लगता है कि ऐसा करने से इनके मुर्दे खुश हो जाएंगे और इन्हें पता चलेगा कि इनके घर वाले इन्हें भूले नहीं हैं। ये रस्म 2 से 3 दिन तक जारी रहती है और इसके बाद मुर्दे को दोबारा कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से जिनाजों में शिरकत की होगी और लोगों को कब्र में दफन होते भी देखा होगा, लेकिन अब जिस फ्यूनरल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे शायद दुनिया का कोई भी शख्स अटेंड नहीं कर पाएगा। चाइना के इलाके तिब्बत में रहने वाले बुद्धा मजहब के लोगों का रवाज है कि जब इनके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो ये लोग अपने मरने वालों को जलाते नहीं बल्कि इसके साथ बहुत ही बदतर सलूक करते हैं। ये लोग सबसे पहले मरने वाले शख्स को कफन में लपेट कर हजारों फुट ऊंचाई पर मौजूद गुरु रिंचपोत के बुद्ध के पास लेकर जाते हैं और एक रात इसकी बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है। वेल, इसके बाद अगली सुबह इसके रिश्तेदार इसे उठाकर एक मखसूस पहाड़ पर ले जाते हैं। उस पहाड़ पर कसाई मौजूद होते हैं जो कि इसे टुकड़ों टुकड़ों में काट कर वहां पर फेंक देते हैं ताकि गिद्ध इसका गोश्त खा सके। आप सब सोच रहे होंगे कि कोई भला इंसानों को कैसे काट सकता है, लेकिन इन मजहब के लोगों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस को इस मुर्दे के घर वाले लाइव अपनी आंखों से देखते हैं। कसाई इसके गोश्त को हड्डियों से इलादा करते हैं और गिद्ध को डाल देते हैं। वेल, इससे ज्यादा खौफनाक मंजर दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।